इकबाल मिर्ची, दाऊद का सबसे करीबी आदमी, जिसकी प्रॉपर्टीज ईडी ने सीज की थी ताकि अंडरवर्ल्ड के पैसों का हिसाब हो सके। लेकिन मुंबई के गिरगांव में एक ऐसी प्रॉपर्टी, न्यू रोशन टॉकीज, जो ईडी ने सीज की थी, उस पर ना सिर्फ किसी ने कब्जा किया बल्कि तोड़ भी दिया और बेच भी दिया। और ईडी और मुंबई पुलिस देखते रह गए, या शायद देखा ही नहीं। मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। 20 साल की पत्रकारिता में मैंने कई स्कैम्स देखे हैं, लेकिन ये एफआईआर जो 5 अगस्त 2025 को फाइल हुई है, सबसे ज्यादा डेंजरस चीज दिखाती है, और वो है सरकारी नींद। ये कहानी शुरू होती है इकबाल मिर्ची से, दाऊद इब्राहिम का सबसे ट्रस्टेड आदमी, जिसकी प्रॉपर्टीज मुंबई में ईडी ने सीज की थी। उनमें से एक थी न्यू रोशन टॉकीज, गिरगांव के खेतवाड़ी एरिया में, एक पुराना सिनेमा हॉल। 2020 में ईडी ने इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटैच किया। 2021 में कोर्ट ने भी कहा, हां, ये प्रॉपर्टी इकबाल मिर्ची की ब्लैक मनी से जुड़ी है और इसलिए अब इस पर सरकार का दावा है और सरकार ने उसे सीज कर दिया। लेकिन फिर होता है एक ऐसा कांड जो सरकारी सिस्टम की पोल खोल देता है। एक आदमी, अब्दुल करीम मोहम्मद, बिना किसी हक के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के इस प्रॉपर्टी का एक वन साइडेड सेल डीड बनाता है 2023 में। फिर क्या, सितंबर 2024 में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, स्क्रैप बेचा जाता है और नवंबर 2024 में 15 करोड़ का लैंड डील साइन होता है एक बिल्डर के साथ। टोकन के तौर पर 99 लाख भी मिलते हैं। और ईडी और मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? प्रॉपर्टी 2020 में अटैच हो गई, ईडी ने पोजीशन लिया दिसंबर 2024 में। इस बीच पूरा फायदा अक्यूज ने उठाया, डिमोलिशन करने का मौका मिल गया, डील करने का और सरकार के नाक के नीचे से प्रॉपर्टी बेचने का। 20 साल में मैंने लैंड स्कैम्स देखे हैं, लेकिन ऐसा केस पहली बार देखा जहां सरकार ने प्रॉपर्टी जब्त की और कोई उसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसका सौदागर बन गया। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, ये सिस्टम की नींद का इशू है। ईडी ऑफिसर वर्मा ने जो एफआईआर फाइल की है, उसमें पूरा सीक्वेंस दिया गया है। कैसे अब्दुल करीम ने इलीगल सेल डीड बनाया, स्ट्रक्चर तोड़ दिया और 15 करोड़ का डील साइन किया। एफआईआर के हिसाब से यह सब हुआ सितंबर से नवंबर 2024 के बीच। ईडी ने एक्चुअल पोजीशन लिया दिसंबर 4, 2024 को। लेकिन एफआईआर तो अब अगस्त 2025 में फाइल हुई। तो सवाल है, इतने महीने तक छुपाया क्यों गया? ईडी ने पोजीशन लिया, इलीगल काम पक्का था, डिमोलिशन हो चुका था, फिर एक्शन अब क्यों? एफआईआर यह भी बताता है कि इकबाल मिर्ची का बेटा जुनैद इकबाल मेमन ने नवंबर 2024 में पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल को कंप्लेन दी, तब जाके ईडी ने पोजीशन लिया। लेकिन क्रिमिनल पर केस वो अब 5 अगस्त 2025 को फाइल हुआ है। तो क्या जब तक इकबाल मिर्ची के फैमिली ने आवाज नहीं उठाई, सिस्टम चुप था? सवाल यह है कि ईडी जैसे एजेंसीज अगर सीज की गई प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी का क्या? क्या सिस्टम ऐसे ही काम करेगा कि क्रिमिनल को बोल्ड हो जाए और सरकार सोई रहे? और अगर एक अंडरवर्ल्ड लिंक प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, जिसे ईडी ने सीज किया है, तो मुंबई के दूसरे कोनों में क्या कुछ और भी हो रहा है जो हम देख नहीं रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी स्कैम्स, लैंड माफिया एक्टिविटी और एनफोर्समेंट की असली हकीकत सामने आए, तो स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये आपका हक है जानना। मैं हूं वरुण सिंह और ऐसे सच आप तक पहुंचाता रहूंगा, बिना डर के, बिना रुके।